नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, अभी इसी महीने 24 जुलाई से 24 जुलाई को जो राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं, जो कि 3 राज्यसभा सदस्यों की टीएमसी से रिजाइन देने के बाद सीटें खाली हो गई हैं, उनके चुनाव होंगे 24 जुलाई को। इलेक्शन कमीशन करवाएगी। तो उसमें इस बात की संभावना जताई जा रही है, वो तीनों ही सीटें भाजपा की झोली में जा सकती हैं। यह ऐसा क्यों कहा जा रहा है? वह इक्वेशन के बेसिस पर कहा जा रहा है। अभी बंगाल में भाजपा की 207 विधानसभा सदस्य हैं, और अभी के अनुसार 65 सदस्य जो तृणमूल कांग्रेस के विद्रोही गुट में शामिल हो चुके हैं, और ऋतव्रत बनर्जी के गुट में जो पहले 58 थे, अब कहा जा रहा है कि 65 विधायक उस ग्रुप में शामिल हो गए। तो इसलिए ममता बनर्जी जो ओरिजिनल अपने आप को टीएमसी कहती है या थी, उनके ग्रुप में मात्र 15 विधायक बच गए हैं, और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्य ही करते हैं। तो 15 सदस्यों के बेसिस पर आप एक भी चुनाव नहीं जीत सकते। तो इसी के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों, थोड़ा विस्तार से। दोस्तों, देखिए, टीएमसी में बड़ी टूट क्या है? जो 65 उसके विधायक हैं और ऋतव्रत बनर्जी के गुट में शामिल हो चुके हैं, जो पहले 58 कही जाती है, अब 65 विधायक ऋतव्रत बाकी गुट में शामिल हो चुके हैं। और जो अभी इक्वेशन बन रहा है उसके अनुसार भाजपा को एक राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 70 विधायकों की जरूरत होती है। तो 70 इंटू 3 कर दें, तीनों तीनों सीट जीतने के लिए भाजपा को 270 इंटू 3 210 विधायक होना चाहिए। और भाजपा के पास अभी एक सदस्य ने, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जो 2 सीटों पे जीते थे, तो एक सीट से वो रिजाइन दे चुके हैं, तो अभी 207 एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। तो इस तरह से 210 चाहिए, लेकिन 207 हैं। अगर जो टीएमसी के बागी विधायक हैं, ऋतव्रत बनर्जी के गुट में हैं, अगर उन्होंने भाजपा का साथ दे दिया इस चुनाव में, तो आसानी से भाजपा तीनों सीटें जीत जाएगी इस राज्यसभा चुनाव में जो होने वाले हैं, और भाजपा की स्ट्रेंथ राज्यसभा में और भी बढ़ जाएगी। और आज के अभी ये क्लियर कट नहीं है कि ऋतव्रत बनर्जी वाला रेबल गुट जो टीएमसी का है, वो क्या वो भाजपा का समर्थन देगी या वो इंडिपेंडेंट अपना कैंडिडेट उतारेगी, ये अभी क्लियर कट नहीं है। तो इस बात की संभावना, मेरे मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन है कि बस इस बात की संभावना बहुत कम ही है कि 65 विधायक, क्योंकि बागी गुट में टीएमसी के बागी गुट में है, जो कि ऋतव्रत बनर्जी के साथ है, उस बात की काफ़ी कम संभावना है कि वो अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। वो संभवतः भाजपा को ही समर्थन दे देंगे। और भाजपा को अगर समर्थन मिल जाता है, तो ये पक्का है कि तीनों सदस्य भाजपा के चुन लिए जाएंगे राज्यसभा के लिए, जो तीनों सीटों के लिए चुनाव होंगी। ये तीनों सीटें दोस्तों टीएमसी के सुखेंदु शेखर रॉय और 2 अन्य सदस्य जो थे, उनके खाली करने से, उनके रिजाइन देने से खाली हुए हैं। ये 3 सदस्य हैं। दूसरे सदस्य हैं सुष्मिता देव, और तीसरे हैं प्रकाश बराइक। ये तीनों सदस्यों ने, सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश बराइक, ये तीनों ने टीएमसी से रिजाइन दे दिया था, और तीनों सीटें खाली हुई हैं। और इसी के लिए चुनाव ये होने जा रहा है 24 जुलाई को। और इसमें पूरी संभावना है कि भाजपा तीनों की तीनों सीटें जीत जाएगी। कैसे जीतेगी, इसके बारे में देखते हैं।
लाइव मिंट की रिपोर्ट में सबसे बड़ा दावा किया गया है यह है कि तृणमूल कांग्रेस में हुए विभाजन के कारण पश्चिम बंगाल की तीनों राज्यसभा सीटों में बीजेपी की जीत की संभावना बहुत मजबूत हो गई है और संभवतः ये तीनों ही सीटें भाजपा जीत लेगी। जैसा कि इसमें देख सकते हैं लाइव मिंट में, हाउ टीएमसी स्प्लिट अल्टर्स बंगाल राज्यसभा बाइपोल अर्थमेटिक, बीजेपी पॉइज टू विन ऑल थ्री सीट्स, मतलब बीजेपी की संभावना है कि तीनों सीट ही जीत लेगी जो टीएमसी के सदस्यों द्वारा रिजाइन देने के चलते खाली हुई है। आखिर उपचुनाव क्यों हो रहे हैं, तो मैंने बतला ही दिया, 3 सदस्यों ने राज्यसभा जो टीएमसी के थे उन्होंने बागी गुट में शामिल हो गए और उन्होंने बोल दिया कि एनडीए के साथ हैं, ऐसा उन्होंने बोला है और उन्होंने राज्यसभा से सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, इसलिए ये चुनाव हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार टीएमसी अब पहले जैसी एकजुट पार्टी नहीं रही, ये तो पता ही आपको। टीएमसी में बहुत बड़ी विभाजन हो चुकी है और बहुत बड़ा बागी गुट 65 विधायकों का ऋतुपर्त बनर्जी के साथ खड़ा हो चुका है और उन्होंने असली टीएमसी का दावा भी पेश कर दिया है इलेक्शन कमीशन के पास। एक गुट का नेतृत्व जैसा कि पता है पहले ममता बनर्जी कर ही रही हैं, दूसरे के गुट का नेतृत्व ऋतुपर्त बनर्जी के हाथ में, इसलिए विधानसभा में क्योंकि संख्या बदल गई और ये चुनाव हो रहे हैं राज्यसभा की। अब गणित क्या कहता है दोस्तों, गणित के अनुसार बीजेपी लगभग 207 विधायक हैं जैसा मैंने कहा और ममता बनर्जी के पास मुश्किल से 15 विधायक बच गए। टीएमसी के जो बागी गुट हैं उसमें 65 विधायक हैं। राज्यसभा चुनाव प्रत्येक उम्मीदवार को लगभग 70 वोट चाहिए, यहीं से पूरा खेल बदल जाता है। बीजेपी को कैसे फायदा होगा, ये आइए ऐसे जानते हैं। यदि बीजेपी के पास 207 है, मैंने बतला दिया आपको, फिर मैं बतला दे रहा हूँ, तो वह 207 प्लस 3 तो मतलब लगभग 69-70 वोट, यानी तीनों उम्मीदवार के लगभग बराबर वोट देकर तीनों को जिता सकती है। मतलब ये तीनों 69 अगर वोट तीनों के पड़ गए फर्स्ट प्रेफरेंस वोट, तो हो सकता है बीजेपी को किसी की समर्थन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और भाजपा के तीनों उम्मीदवार जीत जाएंगे। 3 उम्मीदवार को लगभग बराबर वोट देकर तीनों को जिता सकती है। यही तो दोनों गुट अलग अलग चुनाव, अगर दोनों गुट अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो टीएमसी के बागी गुट और टीएमसी के जो ममता गुट जो है, ममता गुट के पास जैसे मैंने कहा 15 वोट है और 65 है बागी गुट के ऋतुव्रत बनर्जी के पास। दोनों ही 70 के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकते। ऋतुव्रत बनर्जी अगर अपने एक कैंडिडेट को जिताने की कोशिश भी करती है तो उसके पास 65 भी वोट है। ममता बनर्जी के पास तो मात्र 15 वोट है, तो उनका तो कोई चांस ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि अलग अलग अगर दोनों लड़ते हैं तो तीनों सीट भाजपा की जीतने पक्के हैं। इसलिए कहा जा सकता है तीनों सीट भाजपा राज्यसभा चुनाव के जीत लेगी और भाजपा का राज्यसभा में और स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। इस बात की बहुत कम ही संभावना कि दोनों गुट टीएमसी के बागी गुट और टीएमसी के ममता गुट में गठबंधन हो जाए। अगर दोनों गठबंधन हो सकता है एक सीट जीत सकती थी, लेकिन अगर गठबंधन होना ही रहता फिर अलग क्यों हुए। तो इसकी बहुत कम संभावना कि दोनों मिल करके चुनाव लड़ेंगे राज्यसभा को और एक सीट मिल जाएगी। मुझे नहीं लगता है ऋतुव्रत बनर्जी का गुट ममता बनर्जी को समर्थन देगी एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए, इसलिए वो एक राज्यसभा सीट जो है वो तीनों के तीनों भाजपा जीतने की बहुत प्रबल संभावना है यदि समझौता बागी गुट और ओरिजिनल गुट ममता गुट में नहीं होता है। इसका सीधा लाभ भाजपा को मिलेगा, तीनों सीट भाजपा जीत लेगी। कुछ बातें परिणाम बदल भी सकती है। किस स्थिति में भाजपा तीनों सीटें नहीं जीत सकती है, दोनों गुट का अगर समझौता हो जाए, दोनों बागी गुट टीएमसी के और ममता गुट, जिसकी संभावना बहुत कम है, क्रॉस वोटिंग हो जाए, भाजपा के उम्मीदवार उसके फेवर में अगर वोट दे दें, किसी उम्मीदवार का नाम वापस
किसी उम्मीदवार का नाम वापस ले लेना जिसकी भी संभावना नहीं है, और स्ट्रेटेजिक वोटिंग अगर हो जाती है जिसकी संभावना कम ही है। अब भाजपा के अगेंस्ट मुझे नहीं लगता है ऋतुव्रत बनर्जी और टीएमसी के दोनों गुट में कोई ऐसी संभावना है कि वो आप समझौता करके एक कैंडिडेट को हरा सकते हैं भाजपा को। वैसे 24 जुलाई को एक्चुअल में पता चलेगा। इसका राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर पड़ेगा दोस्तों? यदि बीजेपी तीनों सीट जीतती है तो राज्यसभा में एनडीए की सीटें बढ़ जाएगी और एनडीए की ताकत भी बढ़ जाएगी राज्यसभा में। संसद में सरकार को कई विधेयक पारित कराने में आसान हो जाएगी, मदद मिल सकती है। अभी कुछ दिन पहले राघव चड्ढा के नेतृत्व में आपके 7 राज्यसभा सदस्य भाजपा में शामिल हुए हैं, उससे भी सीट बढ़ गई है राज्यसभा में भाजपा की। विपक्ष की संख्या और कमजोर होगी, टीएमसी के राष्ट्रीय प्रभाव को और झटका लगेगा। ये सभी राष्ट्रीय राजनीति पे असर पड़ेगा। बंगाल की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा? यदि यह परिणाम आता है तो विपक्ष दावा करेगी कि टीएमसी का जनाधार कमजोर हुआ है। कमजोर तो हो ही गया, कमजोर क्या, इस बार लोकसभा चुनाव में भी इसका असर दिखेगा और भाजपा वहां पर, एनडीए वहां पर जबरदस्त सीटें लाएंगी, हो सकता है 30-35 सीटें भी ले आए। टीएमसी के अंदर और नेताओं की जानने की अटकलें तेज हो सकती है। टीएमसी के अंदर और नेताओं मतलब टीएमसी के और नेताओं को टीएमसी छोड़ने की अटकलें तेज हो जाएगी, जिससे वहां पर टीएमसी और कमजोर होगी और एनडीए और मजबूत होने की संभावना हो जाएगी। बीजेपी से 2029 के चुनाव, आम चुनाव और भविष्य के विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी राजनीतिक जीत के रूप में पेश करेगी, जरूर पेश करेगी, क्योंकि इससे एनडीए की और बीजेपी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। शुभेंदु अधिकारी का भी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी इस जीत के साथ ही राज्यसभा चुनाव में। तो दोस्तों, अगर आप देखें मौजूदा संख्या जो है टीएमसी में जैसे बंटवारा हुआ और भाजपा के 207 सदस्य हैं, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भाजपा तीनों सीटें लगभग जीतने की पूरी ही संभावना है, कि लास्ट मिनट में कुछ उल्टा पुल्टा ना हो, जिसकी संभावना बहुत कम है। मुझे नहीं लगता है कि ऋतव्रत बनर्जी की 65 विधायक या 60 विधायक जो भी हैं वो ममता बनर्जी के साथ मिलकर ये राज्यसभा चुनाव लड़ेगी, और नहीं लड़ेंगी तो भाजपा की झोली में तीनों सीटें, राज्यसभा की तीनों सीटें जो रिजिग्नेशन देकर खाली हुई है वो आ जाएगी और एनडीए की मजबूत स्थिति हो जाएगी, और भी मजबूत स्थिति हो जाएगी राज्यसभा में। तो दोस्तों देखते हैं, 24 जुलाई को पता चल जाएगा। अभी के अनुसार भाजपा की तीनों राज्यसभा सीटें मिलनी तय है और भाजपा एक एनडीए और भाजपा एक नए मजबूती के साथ राज्यसभा में विधेयक ला सकेगी और आगे काम कर सकेगी। तो दोस्तों, आप क्या समझते हैं, भाजपा तीनों सीट जीत सकती है इस राज्यसभा चुनाव में, और इस जिसकी प्रबल संभावना है? आप अपना ओपिनियन जरूर दें और मेरा वीडियो आगे भी इसी तरह देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।